नमस्कार विद्यार्थियों, बीएससी सेकेंड ईयर की मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। तो अपन पिछले लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस के दो मेथड पढ़ चुके थे। एक मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, एक था रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, आज है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार से अपन सोल्व करते हैं उसका एक मेथड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन किसके कहते हैं। तो देखो, ए होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन है, ए फंक्शन फाई एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, ऑफ डिग्री एन। ए फंक्शन फाई एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ फाई एक्स वाई कैन बी एक्सप्रेस एज, इस प्रकार से, किस प्रकार से कोई भी फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन कब कहलाया जाएगा, जब इसको इस प्रकार से अपन डिनोट कर सकते हैं, एक्स रेज टू पावर एन फाई ऑफ एफ ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, फाई एक्स वाई ये फंक्शन दे रखा है, एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस वाई रेस्ट पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऊपर से मैंने कॉमन ले लिया एक्स रेस्ट पावर 4, नीचे से ले लिया एक्स स्क्वायर, तो और 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक एक्स कट गया तो एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई बाई एक्स। तो ये कितना हो गया, ये फाई एक्स वाई इज ए फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ये डिग्री 2 का क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया। तो इस टाइप की जो फंक्शन होते हैं उसको बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, अब होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होती है। होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सोल्व कैसे करते हैं अपन, डी वाई बाई डी एक्स, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, जहाँ एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। क्या होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 क्या होने चाहिए, अर्थात एक्स रेज टू पावर 0 एफ ऑफ वाई बाई एक्स टाइप का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मेथड है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये दे रखा है फाई ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, फाई के बाहर एक्स रेज टू पावर 0 है, 1 है। ठीक है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो इसमें क्या करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे। सबसे पहले y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, तो y इक्वल टू वी एक्स कर दिया हमने। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ y इक्वल टू वी एक्स का, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रख देंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने रख दिया वी प्लस एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू फाई ऑफ वी, क्योंकि y इक्वल टू वी एक्स था, तो y बाई एक्स क्या हो गया, v, y बाई एक्स की v, तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू फाई ऑफ v माइनस वी। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर दिया दोनों का, डी वी अपॉन फाई ऑफ वी माइनस वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। दोनों का x के फंक्शन को इधर ले आए, v के फंक्शन इधर आ गए, तो अब दोनों का इंटीग्रेशन कर देते हैं बाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से। ठीक है, दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया हमने, तो ये क्या आ गया, ये आ गया फंक्शन ऑफ v साई ऑफ v इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। तो v की वैल्यू क्या थी, y बाई एक्स, ये वापस पुट कर दी, तो साई ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ये क्या हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो इस टाइप से अपन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है, ये है एग्जांपल, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई टाइप में। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखो, उस ऊपर से मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये आ गया 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। नीचे से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो ये क्या, होमोजीनियस है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री, होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर 0, यही था ना, ये होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर 0। इसमें था होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री है, डिग्री नहीं, डिग्री 0, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, ये आ गया यहाँ पे। तो अब क्या रख सकते हैं, y इक्वल टू वी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की क्या रखेंगे, एक्स प्लस वी डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, वी प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स रख देंगे,
डी वाई बाई डी एक्स की जगह, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह लग दिया मैंने वी प्लस एक्स, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स की जगह वी, तो वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी। अब v के फंक्शन को अलग एक कर लेते हैं और x के फंक्शन को एक कर लेते हैं, तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी माइनस वी, एलसीएम ले लिया वन प्लस वी, तो ये आ गया वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी। ठीक है, इधर है x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी। अब x को इधर भेज दिया और वन इसको इधर ले आया, वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी, तो वन प्लस वी ऊपर चला गया और वन माइनस वी नीचे आ गया, तो वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए इसको क्या करना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी को ऐसे लिख सकता हूँ, वन अपॉन वन माइनस वी प्लस वी अपॉन वन माइनस वी। इसको वापस सोल्व करेंगे तो ये आ गया, वापस आ जाएगा, इसको जब वापस सोल्व करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, तो वन अपॉन वन माइनस वी प्लस वी अपॉन वन माइनस वी डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये आ गया डी एक्स अपॉन एक्स। तो अब वन अपॉन वन माइनस वी अपॉन वी माइनस वन डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी माइनस वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन वी माइनस वन इक्वल टू डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ये आ गया यहाँ से। अब इसको सोल्व किया मैंने, तो इसको सोल्व किया तो टू अपॉन वन माइनस वी आ गया, ये वन अपॉन वन माइनस वी और वन अपॉन वी माइनस वन, ये आ गया टू अपॉन वन माइनस वी। ठीक है, माइनस वन क्योंकि वी माइनस वन ये कैंसिल हो गया, तो वन माइनस वन टू अपॉन वन माइनस वी माइनस वन डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। माइनस कॉमन ले लिया तो वन प्लस टू अपॉन वी माइनस वन डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो माइनस वी, अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो वन का तो माइनस वी आ गया, माइनस टू लॉग ऑफ वी माइनस वन इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, और वी की जगह वापस वाई बाई एक्स रख दिया, तो वाई बाई एक्स माइनस टू लॉग ऑफ वाई बाई एक्स माइनस वन लॉग एक्स प्लस सी। अब इसको सोल्व कर दिया मैंने, आगे इसको सोल्व कर दिया तो वाई बाई एक्स आ गया एक, तो माइनस वाई बाई एक्स माइनस टू लॉग, अब देखो लॉग ऑफ ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो लॉग ऑफ ए माइनस बी लॉग ऑफ ए, ये आ गया लॉग ऑफ वाई बाई एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग सी। एक लॉग से एक लॉग कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस टू लॉग एक्स है, तो एक लॉग से एक लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वाई बाई एक्स माइनस टू लॉग वाई माइनस एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग सी। तो माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग सी माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स, ये आ गया लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए बी, लॉग ए माइनस बी इक्वल टू लॉग ए अपन लॉग बी, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो वाई बाई एक्स अपॉन एक्स, तो लॉग सी इंटू वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, अब लॉग हटा दिया तो ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स, तो ई की पावर माइनस वाई बाई इक्वल टू सी वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। एक्स इधर आ गया तो एक्स ई की पावर वाई माइनस एक्स ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू सी वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया जनरल सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस प्रकार से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू, अगला मेथड है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन, यानी बहुत सारे इक्वेशन है जो होमोजीनियस नहीं हो तो उसको होमोजीनियस ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करके उसका सोल्व होमोजीनियस से करना, होमोजीनियस मेथड से करना, वो देखेंगे। जैसे इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो अपने पास, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश क्या है, ये कॉन्स्टेंट है। केस फर्स्ट है इसमें ए अपॉन ए डैश नॉट इक्वल टू बी अपॉन बी डैश, अर्थात ए बी डैश माइनस ए डैश बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये केस फर्स्ट हो तब क्या करेंगे, इस एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स प्लस एच, वाई की जगह क्या लगेंगे वाई प्लस के,
और डी एक्स की जगह क्या करेंगे, डी कैपिटल एक्स, और डी वाई की जगह करेंगे डी कैपिटल वाई, ये रख देंगे, ये इसमें पुट करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, ए एक्स प्लस एच कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस बी कैपिटल वाई प्लस के प्लस सी, नीचे आ गया ए डैश एक्स प्लस एच प्लस बी डैश वाई प्लस के प्लस सी डैश। अब इसको सोल्व कर लिया, तो इसको सोल्व कर लिया तो ये आ गया ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई प्लस ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश। ठीक है, अब ये जो दो नंबर है इसको होमोजियस बनने के लिए ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए और ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इन दोनों को जब 0 कर दिया तो ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू 0 कर दिया, ये 0 कर दिया, तो इन दो इक्वेशन से अपन एच और के की वैल्यू निकाल लेंगे और लास्ट में इसमें रख देंगे वाई इक्वल टू वाई प्लस कैपिटल वाई प्लस के। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन 2 नंबर इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई। तो ये ऊपर क्या है, ऊपर हम ये क्या बन गई, होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। तो अब इसको अपन होमोजीनियस मेथड से सोल्व कर लेते हैं। वाई बाई एक्स की जगह क्या रख देंगे, वी रख देंगे, वाई इक्वल टू वी एक्स रख के इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगले लेक्चर में अपन इसका एक सवाल देखेंगे तब ये समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।